अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा चीन पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, शानदार टैब्लो का मुजाहरा। 3 सरकारी दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। ईरान, ताइवान, आलमी मईशत, टैरिफ समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ट्रंप 9 साल बाद चीन का दौरा कर रहे हैं। दौरे पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ईरान से किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेंगे। अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी मदद की ज़रूरत नहीं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की पाकिस्तान पर तनकीद मुस्तरद। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद की मोहर लगा दी। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार रहा। ईरान के साथ दोबारा जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की शर्त। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी नाकाम होने की सूरत में ऑपरेशन का नाम स्लेज हैमर होगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम तब्दील होने से कांग्रेस से मंजूरी के लिए 60 रोज़ा मुद्दत दोबारा मिल जाएगी। जंगबंदी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खात्मे का ऐलान किया था। पेंटागन अब भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। एक पेंटागन अहदेदार का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक $29 अरब खर्च हो चुके हैं। तेहरान में पासदारान इनकलाब की बड़ी जंगी मश्क। रैपिड रिस्पांस यूनिट्स ने भी मश्क में हिस्सा लिया। ब्रिगेडियर जनरल हसनजादा ने कहा कि तयशुदा जंगी हिकमत अमली आजमा का जायजा लिया गया। मश्क का मकसद दुश्मन की किसी भी मुमकिन जारहियत के खिलाफ जंगी सलाहियत को मजीद बेहतर बनाना था। जंगी तैयारियों के अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिए हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। बरतानिया का अबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्रोन्स, लड़ाका तैयारे और जंगी बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान। कसीरुल मुल्की दिफाई मिशन में खुदकार माइन हंटिंग आलात, जंगी तैयारे और जंगी जहाज़ शामिल होंगे। बरतानवी वज़ीर दिफा ने 40 से ज़्यादा ममालिक के वज़राए दिफा के साथ वर्चुअल इजलास में कहा, ये मिशन मुनासिब हालात में फ़ौल किया जाएगा। इत्तेहादियों का कसीरुल मुल्की मिशन दिफाई खुद मुख्तार और मुअस्सर होगा। बरतानिया ने इस मिशन के लिए 11 करोड़ 50 लाख पाउंड की नई फंडिंग मुख्तस की है। रकम माइन हंटिंग ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। बरतानवी फौजी का कहना था कि बरतानवी फौज के खसूसी माइन क्लियरेंस माहिरीन भी मिशन का हिस्सा होंगे। ईरान जंग के असरात अमरीकी मईशत पर पड़ने लगे। महंगाई 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अप्रैल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की शरह 3.8% हो गई। महंगाई में माहाना बुनियाद पर 8.6% इजाफे की बड़ी वजह तवानाई की बढ़ती कीमतें। गुज़िश्ता माह अमरीका में पेट्रोल की कीमत में 5.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 30% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीका में अफरात ज़र की शरह में इजाफा। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जौहरी तनसीबात के खिलाफ फौजी जारहियत, इक़्तिसादी पाबंदियाँ और ताकत के इस्तेमाल को बुनियाद बनाया। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि अदालत अमेरिका को ईरान के दाखिली मामलात में हर किस्म की मुदाखलत ख़त्म करने का पाबंद बनाए। ज़मानत दी जाए, आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी। तमाम नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाए। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी डेमोक्रेटिक रुकनी कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया। एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खुसूसी समात के दौरान पेंटागन के CFO जे हर्स्ट पर सवालात की भरमार कर दी। जंग में नुकसान का पूछने पर जे हर्स्ट कई सवालात का गोल मोल जवाब देते रहे। एडवर्ड केस ने द वॉर जोन वेबसाइट का हवाला दिया, जिसके मुताबिक जंग के दौरान अमरीकी फ़ज़ाइया ने 13,000 परवाज़ें की। 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान भी हुआ। वेबसाइट ने दावा किया कि तबाह तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिटी कोर्ट कराची ने DIG साउथ असद रजा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गुज़श्ता रोज़ रिमांड ना मिलने पर पुलिस ने अदालत से रुजू किया। मुलजिमा को अदालत में पेश नहीं किया गया।
गुज़श्ता रोज़ मुलजिमा को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। खातून पुलिस एहलकार ने जाते ही पिंकी से मोबाइल फ़ोन छीना। मुलजिमा कत्ल समेत 10 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मफरू रही। मुलजिमा का पंजाब में क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद। पिंकी के भाई रियाज बलोच को 2022 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा मौके से फरार हो गई थी। सेनेट की कामा कमेटी दाखिला का अनमोल पिंकी केस का नोटिस। DGANF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन कामा कमेटी फैसल सलीम ने कहा कि DGFIA आकर बताएं कि अनमोल पिंकी किस किस को मनशियात सप्लाई कर रही थी, किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियंस को मनशियात सप्लाई की जाती रही, मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त। SSP साउथ कराची मेजर अली ने इंक्वायरी वापस ले ली। DIG वेस्ट कराची इरफान बलोच ने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। मुलजिमा को ज़ाब्ता कार के बगैर अदालत में पेश करने की महकमाना तहकीकात। DIG वेस्ट को तमाम हालात का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। जिम्मेदार पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मंशियात की तरसील और स्मगलिंग में मनी लॉन्ड्रिंग पर मामला FIA को भेजे जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात पर पिंकी के तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद और असासाजात जब्त कर लिए जाएंगे। अनमोल पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। मेरी गिरफ्तारी के बाद भी काम ऐसे ही चलता रहेगा। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का नया ऑडियो पैगाम सुनो न्यूज़ को मौसूल। ऑडियो पैगाम मुबैना तौर पर गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड किया गया। कहा, पैगाम मिलने का मतलब है कि मेरे साथ कुछ हो गया है या मैं दुनिया में नहीं रही। आइंदा से सारे मामलात एक मर्द संभालेंगे। नए नंबर से आप सब से राब्ता हो जाएगा। चंद दिन बाद मेरा पुराना नंबर भी ऑन हो जाएगा। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्जे की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक EFF और RSF प्रोग्राम के तहत रकम मिली है। पाकिस्तान के आइंदा बजट, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और माशी इस्लाहात पर IMF वफ़द से तफसीली मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान को बार बार के मुआशी बहरानों से निकालने के लिए साख्ती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। एलामिया के मुताबिक IMF ने मुश्किल आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त को सराहा। IMF वफ़द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। रवा माली साल के पहले 9 माह में बजट खसारा 856 अरब रुपए से बढ़ गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल के पहले 9 माह की मालियाती ऑपरेशंस रिपोर्ट जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली बिल्स में भी टैक्सेस की भरमार। 3 साल में बिजली सार्फिन से 1906 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता साल बिजली सार्फिन से 700 अरब से ज़ायद की टैक्स वसूलियाँ की गईं। बिजली के बाद घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी होने का इम्कान। जनवरी 2027 से गैस सार्फिन के लिए 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक तमाम घरेलू सार्फिन के बजाय मुस्तहिक सार्फिन को सब्सिडी फराहम की जाएगी। निशानदही के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल होगा। तमाम सार्फिन से यकसा औसत गैस टैरिफ वसूल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ और मुस्तदिक मलिक की मुलाकातें। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की जारी हज ऑपरेशन के इंतजामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़मीन हज को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुस्तदिक मलिक की मानसून की तैयारियों पर ब्रीफिंग। पेशगी इत्तला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का ख़तरात से 2-4 इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने का हुक्म।